नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और रोजमर्रा के कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के बारे में, स्टेयरकेस रीइंफोर्समेंट, यानी सीढ़ियों में रीइंफोर्समेंट कैसे डाला जाता है, क्यों डाला जाता है और इसकी तकनीकी जानकारी क्या होती है। इस वीडियो में हम हर एक पहलू को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप साइट सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, बेसिक समझ और टाइप्स। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्टेयरकेस क्या होता है और इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। सीढ़ियां एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होती है जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक कनेक्शन देती है। ये आमतौर पर रीइंफोर्स कंक्रीट से बनाई जाती है। स्टेयरकेस मुख्य रूप से 3 टाइप्स की होती है। स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस, सीधी सीढ़ियां जो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाती है। डॉग लेगेड स्टेयरकेस, 2 फ्लाइट्स जो 180 डिग्री टर्न लेती है। ओपन वेल स्टेयरकेस, जिसमें बीच में एक खुली जगह होती है। अब इन तीनों में से चाहे कोई भी टाइप हो, हर एक में रीइंफोर्समेंट का एक सटीक पैटर्न होता है। पार्ट 2, कंपोनेंट वाइज रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं स्टेयरकेस के अलग अलग कंपोनेंट्स की और उनमें किस तरह से रीइंफोर्समेंट किया जाता है। 1, वेस्ट स्लैब रीइंफोर्समेंट। वेस्ट स्लैब वो हिस्सा होता है जिस पर स्टेप्स टिके होते हैं। इसमें मेन रीइंफोर्समेंट नीचे की ओर दी जाती है जो लोड बियर करती है। इसमें मेन बार्स स्टेयर की स्लोप के साथ साथ डाली जाती है, जनरली 12 mm या 16 mm। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्रॉस डायरेक्शन में डाली जाती हैं, 8 mm या 10 mm। स्पेसिंग 150 mm to 200 mm cc। 2, लैंडिंग स्लैब रीइंफोर्समेंट। लैंडिंग वो फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जहां सीढ़ियां टर्न लेती हैं या रेस्टिंग पॉइंट होता है। इसमें मेन रीइंफोर्समेंट स्पैन डायरेक्शन में दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स परपेंडिकुलर में। स्लैब थिकनेस 125 mm से 150 mm रखी जाती है। 3, स्टेप रीइंफोर्समेंट। स्टेप्स को स्लैब के ऊपर कास्ट किया जाता है। ये स्लैब से मोनोलिथिक होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा बार्स देने की जरूरत नहीं होती, स्लैब ही उन्हें सपोर्ट करती है। पार्ट 3, लैपिंग, एनकरेज और डिटेलिंग। लैपिंग, जब बार की लंबाई कम पड़ती है तो उसमें लैपिंग किया जाता है, यानी 2 बार्स को ओवरलैप करके जोड़ा जाता है। लैपिंग टेंशन जोन में नहीं होनी चाहिए। लैपिंग लेंथ 50 D, जहां D डायमीटर ऑफ बार। एनकरेज, एनकरेज का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट को कॉलम या बी में सही ढंग से एंकर करना। एल बार या बेंट अप बार यूज की जाती है। मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ देना जरूरी होता है। हुक्स और बेंड, रीइंफोर्समेंट के एंड्स पर हुक्स या बेंड दिए जाते हैं ताकि स्लिप ना हो। पार्ट 4, एग्जीक्यूशन ऑन साइट। अब बात करते हैं कि साइट पर यह रीइंफोर्समेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्टेयरकेस की स्लोप और डायमेंशन साइट पर मार्क की जाती है, फिर बीम से बीम के बीच सेंटरिंग की जाती है। वेस्ट स्लैब का रीइंफोर्समेंट पहले तैयार किया जाता है, जिसमें बेंट अप बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लगाए जाते हैं। लैंडिंग रीइंफोर्समेंट अलग से बनाया जाता है। सभी बार्स को बाइंडिंग वायर से टाइटली बांधा जाता है। क्लियर कवर ब्लॉक्स लगाना बहुत जरूरी है, जनरली 20 mm या 25 mm। साइड टिप, साइड पर ध्यान रखें कि कोई बार मुड़ी हुई ना हो या मिसप्लेस्ड ना हो, नहीं तो स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। पार्ट 5, कॉमन मिस्टेक्स और साइट चेकलिस्ट। चलिए अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की जो साइट पर होती है। बार्स का ओवरलैप गलत जगह पर करना, एनकरेज सही से ना देना, कवर ना देना या बहुत कम देना, बाइंडिंग लूसली करना, बार्स को बिना क्लीन किए कास्टिंग करना। इनसे बचने के लिए एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। ड्राइंग से मैच किया या नहीं, बार साइज और स्पेसिंग चेक की, एनकरेज ठीक है, कवर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू स्टेयरकेस रीइंफोर्समेंट पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर भी मैं ऐसा डीप डाइव वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।